बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हैदर जाफरी दिसंबर 2018 के जायचों की सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जब ये स्टार्स अपलोड हो रहे होंगे तो उनके कुछ ही दिनों के बाद हमारी एनुअल प्रेडिक्शंस 2019 की सालाना प्रेडिक्शंस भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगी और वो कुछ दिन तक आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। नाजरीन, अब हम बात करेंगे निज़ामे बुरूज के छठे स्टार वर्गो यानी सुंबला के बारे में। बहुत मुतनासिब लोग होते हैं, लेकिन सम टाइम इनके अंदर एक चीज पैदा हो जाती है, या तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं या ये बिल्कुल इमोशन लेस हो जाते हैं। यानी ये एक्सट्रीमिस्ट भी हो सकते हैं। और 2018 में इनके लिए एक्सट्रीमिज्म जो है उसकी चूंकि दबाव बन रहा था एक्सट्रीमिज्म के लिए, तो उससे हम बार बार उसे रोक रहे थे कि कोई एक जज्बाती होके फैसला न करें, कोई ऐसा फैसला मत लें कि जो जल्दबाजी में लें, या कोई ऐसा फैसला मत लें जिसमें आपको मुकम्मल तौर पे जो है उसके ऊपर आगाही ना हो। इस वजह से थोड़ी चीजें उलझती हैं। दिसंबर में इनके लिए थोड़ा सा दबाव बन सकता है, गो के ज्यादा दबाव बनने के अब चांसेस नहीं है, चीजें इनके लिए बेहतर हो रही हैं। दिसंबर के हवाले से जो अहम तरीन कंजक्शन स्टार्स की बन रही है वो ये कह रही है कि इनकी खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है, अपने ऊपर बिलीव पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से ये चीजें जो है वो तेजी से इनकी पर्सनैलिटी में भी और इनकी सोसाइटी में भी पेनिट्रेट करेंगी। ये लोग बड़े सोशल लोग होते हैं, इनके ताल्लुकात, इनका सोशल सर्कल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इल्म में, इज़्ज़त में, वक़ार में इनको अल्लाह की तरफ से वो ख़ास हिस्सा या ख़ास चीज़ें नवाजी जाती हैं कि जो इनका इल्म भी दुनिया से कदरे बेहतर होता है, इनकी जो चीज़ें समझने का, इनकी जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है वो दुनिया से बेहतर होती है। ज़्यादातर तबीयत खुशगवार रहती है, लेकिन कुछ महीनों से दबाव आया हुआ था जो कि अब दिसंबर में बहुत कम हो रहा है। कुछ महीने एहतियात का टाइम था, अब अगर एहतियात से भी थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर दें तब भी गुजारा चल जाएगा। क्रिएटिव चीज़ें जो इनकी थी, क्रिएटिविटी वो बूस्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी। मईशत के हवाले से बात कर लें, कोई बिजनेस के हवाले से बात कर लें, तो इनके ऊपर वही एक दबाव जो हम बार बार जिक्र करते हैं कि कर्ज लेन देन में एहतियात करें। बाकी ओवरऑल कोई मसला नहीं है। कर्ज लेन देन या कोई ऐसी पॉलिसी जो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या ऐसी पॉलिसी जो इंस्टॉलमेंट वगैरह से रिलेटेड हो, उससे एहतियात कर लें। ख़ास तौर पे फरवरी तक एहतियात कर लें, बेहतरीन टाइम है। प्लानिंग बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। ख़ास तौर पे वो लोग जो लैंड्स के बिजनेस में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, जो बागबानी में हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। जो लोग इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग में हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, ख़ास तौर पे जब 2019 जो है वो चढ़ना शुरू होगा। तो बिजनेस के हवाले से अगर एक और बात कर लें तो ये जो कंजक्शन स्टार्स की मेरे सामने है, कुछ चीज़ें रेट्रो यानी कुछ चीज़ें रजत में आने की वजह से चीज़ें थोड़ा सा दबाव में भी आ रही हैं। तो वो लोग जो जॉब से रिलेटेड हैं, जो बिजनेस नहीं करते, जो नौकरी वगैरह करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दबाव आने के चांसेस है। फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोगों के लिए बेहतर टाइम है, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। रोमांटिक हवाले से या फैमिली अफेयर्स के हवाले से बात कर लें तो एक कंजक्शन कुछ महीने पहले बनी थी, राज खुलने की कंजक्शन। वो कंजक्शन जो पहले बनी थी कि इंसान ने बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से शेयर नहीं करते, तो बाद औक़ात कुदरत की तरफ से ऐसे मामलात बन जाते हैं जिससे वो आपके सीक्रेट रिवील हो जाते हैं। गो कि अल्लाह हर एक के पर्दे रखता है, अल्लाह की तरफ से ऐसा नहीं होता कि किसी के पर्दे खोले जाएं या किसी को कोई रसवाई या कोई ऐसी चीज़ जो है वो अल्लाह की तरफ से दी जाए। लेकिन इंसान बाद औक़ात खुद से ऐसे काम कर देता है, जैसे कुरान पाक में है कि जब इंसान के अपने हाथों का किया उसके ऊपर
आता है तो वो नाशुक्री करने लगता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अरेंज मैरिजेस के कामयाब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अरेंज मैरिजेस के कामयाब होने के बहुत चांसेस हैं। लव मैरिजेस के चांसेस इस वक्त ख़ास तौर पर दिसंबर 2018 में कम है। इसके अलावा वो जैसे मैंने अर्ज़ किया था वही सीक्वेंस के दोनों ताकतें आमने सामने खड़ी हुई हैं। 2019 में तो वो बहुत ही शिद्दत के साथ आमने सामने आ रही हैं। यानी 2017, 18, 19 ये जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दोनों ताकतें एक ही पेस में आमने सामने खड़ी हैं। यानी अगर इंसान अच्छा बनना चाहे तो बहुत अच्छा बन सकता है, अगर इंसान गिर जाए, उसका पैर जो है वो फिसल जाए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अखलाकी, समाजी और बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार भी हो सकता है। नेगेटिव सोचों में फंस सकता है, जिनसी जराइम में फंस सकता है, अपनी दीन, मज़हब, अखलाकियात, हदूद अल्लाह की धज्जियाँ बखेर सकता है। बहुत एहतियात करें। ऐसी सूरत में इंसान की मोहब्बत जेंडर बैरियर भी क्रॉस कर लेती है। यानी जब वो जेंडर बैरियर क्रॉस करती है तो फिर ये डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता कि ये सेम जेंडर में है या ऑपोजिट जेंडर में। हम जिन्स परस्ती के मामला बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। सो इस वक्त रोमांटिक हवालों से कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है वर्गों के लिए, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम। रोमांस के हालात जो 2-3 कंजक्शंस ऊपर नीचे स्टार्स की बन रही हैं, जो स्टार आपस में कंजक्ट करते हैं, सिचुएशन बना रहे हैं, वो सिचुएशंस अच्छी नहीं है। हेल्थ के हवाले से बात कर लें तो 40 साल से नीचे यानी एवरेज एज के मतलब जो 40 साल से नीचे के वर्गों हैं उनके लिए तो हेल्थ के कोई बड़े इश्यूज बनने के चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, अलबत्ता 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए भी फिजिकल बीमारियां नहीं, लेकिन कुछ मेंटल डिजीज़ के चांसेस हैं। बेख्वाबी, घबराहट, डिप्रेशन और एक्सट्रीम सिचुएशंस में शिज़ोफ्रेनिया तक ये जा सकता है। इसलिए एहतियात करें। अगर कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज करें। डॉक्टर्स मौजूद हैं। रूहानी मालिज अगर कोई आपके पास कोई करीब हो, जो भी हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई हमसे बात करें या किसी से, जो भी आपके करीब हो उनसे इसका इलाज लाजमी करवाएं अगर ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो तो। क्योंकि इस वक्त आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम सेंसिटिव हो रहा है। जब ब्रेन और नर्वस सिस्टम सेंसिटिव होता है तो वहम, फोबियाज, इस किस्म की चीज़ें डेवलप होना शुरू होती हैं, जो इंसान के लिए आने वाले वक्त में ख़तरनाक साबित होती हैं। बात तो कहते इंसान उनको ऐसे ही आम समझ के छोड़ देता है, लेकिन बाद में आने वाला वक्त ये बताता है कि जो चीज़ें हमने छोड़ी थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ओवरऑल फिर भी वेरी मच कन्विंस्ड कि ये जो कंजक्शंस हैं, ये कंजक्शंस ऐसी बन रही हैं कि चीज़ें उलझेंगी नहीं, हेल्थ के हवाले से भी नहीं उलझेंगी। सफ़र के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। इमिग्रेशन के बहुत चांसेस हैं। स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यानी स्पिरिचुअल, रिलीजियस ट्रैवल जितने भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। रूहानी सफ़र, मजहबी सफ़र बड़े बेहतरीन, बहुत कामयाब, बायसे बरकत साबित होंगे। फैमिली के साथ सफ़र करने के बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। लेयर ट्रिप्स के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। यानी ओवरऑल सफ़र जो है वो वर्गों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस के चांसेस भी हैं, इनलैंड भी और अब्रॉड भी। इमिग्रेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट इस वक्त इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट्स इस वक्त जो आर्किटेक्चर, इंटीरियर से रिलेटेड है, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। फाइनेंस, बैंकिंग के लिए जो स्टूडेंट्स जो इनकी स्टडी कर रहे हैं, यो एक अकाउंटिंग की या कॉमर्स की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दबाव आ सकता है।
परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो लोग स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए मतलब जो है वो अच्छा टाइम है। इसके अलावा बिजनेस फाइनेंस जो है आपका जो ड्रेस डिजाइनिंग है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, उनके लिए बेहतरीन टाइम है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको किसी भी बड़ी मुश्किल से महफूज रखेगा। नाज़रीन, आपकी आरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार भी हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।